आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स का पाठ 3 अंतरिक्ष की सैर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो बच्चों, आपने अंतरिक्ष का नाम पहले भी सुना होगा कि अंतरिक्ष में हमारे देश से यान गया है या अंतरिक्ष अनंत होता है। तो ये अनंत आकाश और उससे अनंततम दूरी ही वास्तव में अंतरिक्ष कहलाती है। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीजें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। तो यहाँ बताया गया कि अंतरिक्ष यान वो होता है जो हमें रात को कभी तारे के रूप में दिखाई देता, क्योंकि उसकी लाइट के कारण ऐसा दिखाई देता है। और कुछ समय पहले हमने सुना भी था, कुछ वर्षों पहले, कि अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कोलंबिया अंतरिक्ष यान में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी जिनकी मौत हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ में हम ये भी सोचते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो है आकाश में ऊपर क्या चीज़ें खोजने के लिए जाते हैं, वो वहाँ कैसे रहते हैं और अपना समय या दिन कैसे बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं? सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। पहले के समय में जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते थे तो उनको जो उनका अंतरिक्ष यान था उसको खुद ही चलाना पड़ता था, उसको खुद ही हैंडल करना पड़ता था, उसकी सारी गतिविधि खुद नियंत्रित करनी पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर के आ जाने से सारी गतिविधियों का नियंत्रण कंप्यूटर के जरिए धरती स्थित प्रयोगशाला से ही हो जाता है। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। अवस्थाएं अर्थात वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो स्थितियाँ है वो पृथ्वी से भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति बेटा आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो शक्ति होती जिसके द्वारा पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करते हैं। वही किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, न अधिक तापमान, न ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अंतरिक्ष में जाने से पहले जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल सके और वहाँ जाकर फिर अपना समय व्यतीत कर सके। और इस प्रशिक्षण में उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता है लगभग 1 साल तक। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को
प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है और उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह कसे हुए शरीर का स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चालित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुए हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है, ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। तो अंतरिक्ष यात्री को बहुत अधिक प्रशिक्षण दिया जाता है पूरे 1 साल तक, और इस प्रशिक्षण के दौरान वो कितनी बार अपने तनाव में महसूस करता है, अपने आप को चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और कितनी बार ऐसी परिस्थिति होती है कि वह अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता प्रशिक्षण के दौरान। और अंतरिक्ष में उसको इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए उसको एक स्लेज बनाई जाती है, जो कि इस्पात की पट्टियों पर तेज गति से दौड़ती है, जिससे कि उसको बहुत अधिक गति और स्पंदन महसूस होता है। और ये परिस्थितियाँ जो है अंतरिक्ष यान में मिलने वाली परिस्थितियों के जैसी होती है। और उसको अंतरिक्ष यान में एक कैप्सूल से बने हुए हुक में लटकाया जाता है, और भोजन के लिए उसको तरल पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, सूखा पदार्थ देंगे तो अंतरिक्ष यान में इधर उधर घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलाजुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है, ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। ठीक है बच्चों, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है नासा, जो कि अमेरिका में है, और भारत का अंतरिक्ष केंद्र है और उसका नाम है इसरो। तो ये अपना अंतरिक्ष की से पूरा हो गया।